अभी अभी 12 रबीउल अव्वल का दिन गुज़रा। सब ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई। ईद मिलादुन नबी वो दिन है जब सन 570 में हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट इस्लाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद पैदा हुए थे। यानी 1451 साल पहले मक्का में उनका जन्म हुआ था। 1451 अहमदाबाद के इलाके का पोस्टल एड्रेस है, जो इंडिया की रियासत गुजरात का बड़ा शहर है। इस शहर की तारीख इतिहास पढ़ते हुए मुझे एक बहुत बड़ा हैरत का झटका लगा, और शायद आप लोगों को भी ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारी इस धरती सब कॉन्टिनेंट हिंद का हजूर पाक के साथ ताल्लुक़ उस वक्त कायम हो गया था जब हजूर पाक अभी ज़िंदा थे। यानी हिंद में पहली बार आने वाला शख्स मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी नहीं, तो फिर वो कौन था? आप सोच रहे होंगे कि 1451 साल पहले पैदा होने वाले हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का 1451 पोस्टल एड्रेस रखने वाले इंडिया के इलाके की रियासत गुजरात से क्या ताल्लुक़ है? गुजरात में ऐसा क्या है जिनका ताल्लुक़ हजूर पाक से जुड़ता है? यह आपका सवाल और आज का हमारा सब्जेक्ट मौजू है। आज हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम सज्जाद पीरज़ादा है और आप देख रहे हैं सज्जाद पीरज़ादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर प्रेस करके वापस आइए, ताकि हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुजरात में एक मस्जिद है जो दुनिया की वाहिद अकलौती मस्जिद है जिसका किबला रुख यरूशलेम की तरफ है। इसकी तारीखी हैसियत होने का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए, ये हिंद में उस वक्त से मौजूद है जब हम मुसलमान नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ा करते थे। इसका मतलब है ये मस्जिद उस वक्त कायम हुई थी जब हजूर पाक ज़िंदा थे। हम मगरिब वेस्ट में बहीरा अरब, इंडियन ओशियन और मशरिक ईस्ट में मगरबी घाट के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान चलें तो इंडिया की रियासत केरला के ज़िला कोंडगलोर का शहर मेथला आता है। यहाँ एक ऐसा चिराग दिया है जो 1392 साल यानी सन 629 से लेकर अब तक जल रहा है। ये चिराग दिया एक मस्जिद में जल रहा है, और ये अरब से बाहर दुनिया की सबसे पहली और इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद है जो उस वक्त कायम हुई थी जब अभी पैगम्बर इस्लाम हजूर पाक ज़िंदा थे। इंडिया में सबसे पहले जुमा की नमाज हजूर पाक की ज़िंदगी में इसी मस्जिद में ही पढ़ी गई थी, जिसे चेयरमैन जुमा मस्जिद कहते हैं। चेयरमैन पेरुमल इंडिया की रियासत केरला के बादशाहों का लक़ब था। हज़रत मोहम्मद जब मदीना के हुक्मरान बने तो उस वक्त जब इंडिया के इस इलाके का हिंदू राजा चेयरमैन पेरुमल भास्कर रवि वर्मा था। अरब से हिंदुस्तान की तिजारत केरला की बंदरगाह के ज़रिए तिजारत हुआ करती थी। अरब और हिंद के ताजर आते जाते रहते थे, और जाहिर है अरब एक जालिम मजहबी मुतअस्सब बाइस्ट रियासत के तौर पर मशहूर था। जब हज़रत मोहम्मद मदीना के हुक्मरान बने तो हिंद के ये राजा रवि वर्मा मदीना की रियासत का सिस्टम, मज़ाहब के दरमियान एहतराम, इंसानों के दरमियान बराबरी और इंसानियत, प्यार अमन देखकर मुतासिर हुए। रवि वर्मा हजूर पाक के लिए हिंद से अदरक का अचार भी लेकर गए, जिसे हज़रत मोहम्मद ने राजा के साथ खुद खाया और सहाबा को भी दिया, अपने दोस्तों को दिया। राजा के साथ वापसी पर हज़रत मोहम्मद के दोस्त सहाबी मालिक बिन दियार हिंद आए और इनकी यही डेथ हुई। मालिक बिन दियार और इनकी बहन का मज़ार इसी मस्जिद के बाएं और दाएं तरफ आज भी मौजूद है। चेयरमैन रवि वर्मा के हुक्म पर ही ये मस्जिद बनी थी, और इसी के नाम पर यह मस्जिद आज भी अपनी जाहो जलाल, शान व शौकत के साथ पहले से ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम के साथ कायम है। 1947 के बाद भी, बंटवारे के बाद भी हिंदू धर्म के लोगों ने इस्लाम और हिंदुज़म के इस ऐसी एहतराम, रिस्पेक्ट मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हजूर पाक की ज़िंदगी से शुरू हुई मोहब्बत के इस मस्जिद में 1400 साल से जलने वाले चिराग दिए को बुझने नहीं दिया।
और वहाँ के मुसलमानों ने इस मस्जिद के बोर्ड से हिंदू राजा का नाम नहीं मिटने दिया। और केरला के मुसलमानों ने हमारी तरह मजहबी तअस्सुब में घिरने का, बाइस्ट होने का सबूत नहीं दिया कि हम अपने पाकिस्तानी धरती के सैकड़ों साल पुराने कल्चर, तहजीब, परंपरा पर फ़ख्र करने की बजाय अरबी नाम, कल्चर, शल्चर पर मरे जाते हैं। ये बात बहुत से लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन अब क्या करें। दुनिया की तारीख, इतिहास, अक्लमंदों, दिमाग वालों का सबक तो यही है कि दर हकीकत अपनी ज़मीन से जुड़े रहने का कल्चर इंसान और इसके मुल्क को अजीम बनाता है। इसीलिए आज भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। दर हकीकत यही चीज़ हिंदुस्तान को दुनिया भर में सबसे अजीम बनाती है कि इसकी तहजीब, कल्चर सबको गले लगाती है। शायद इसीलिए इल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और मत भूलिए कि आज उस हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी आता है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को ज़रूर ट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि अगर गुजरात, तमिलनाडु और केरला में हज़रत मोहम्मद के दौर की मस्जिदें आज भी मौजूद हैं, अगर केरला, तमिलनाडु और गुजरात में हिंदू राजा की बनाई गई मस्जिदें आज भी मौजूद हैं, तो फिर हमारे वो रिश्ते भी महफूज बनाए जा सकते हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं।